गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। वेलकम टू माय चैनल काउंट ऑनर्स स्ट्रीम क्लासेस बाय पूर्णिमा मैम। तो हम लोग चैप्टर 5 स्टार्ट किया हुआ है, एक्सरसाइज 5.2 पे पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करना है, आज जल्दी से कर लेते हैं। इसकी चैप्टर की इंट्रोडक्शन और इसका 5.1 एंड 5.2 के फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से बड़े आराम से इस क्वेश्चन समझाए हुए हैं। बट अगर आपको किसी भी तरह से कोई दिक्कत हो रही है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। पर मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को वो क्वेश्चंस के आंसर समझ में, सॉल्यूशन समझ आ रहे हैं, ठीक है, और आएंगे भी डेफिनेटली। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं स्टार्ट। विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 एंड अप टू सो ऑन इज 78? अब क्वेश्चन नंबर 4 में सिंपली आपको ये बता दिया होगा कि आपको एक सीक्वेंस दी हुई है 3, 8, 13 एंड 18 अप टू सो ऑन। मेनली आपको फर्स्ट 2 टर्म्स पता होनी चाहिए, क्योंकि वहीं से आपका फर्स्ट टर्म और वहीं से आपका डी फाइंड हो सकता है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सी टर्म, इस एपी की कौन सी टर्म 78 होगी। जैसे ये आपकी ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है, ये आपकी सेकंड टर्म है, ये आपकी थर्ड टर्म है, ठीक है। तो वो ऐसे ही कौन सी टर्म होगी जिसका आंसर जहाँ पे यहाँ पे 78 मेंशन किया हो। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। इट मीन्स कि आपको क्या फाइंड करना है, आपको एन फाइंड करना है। और अगर आप ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि कौन सी टर्म इज़ 78, इज़ 98, इज़ वट एवर, तो उस केस में इट मीन्स कि वो ए एन आपको ऑलरेडी गिवन होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 78। ठीक है, क्लियर? राइट, तो हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन में पहले आपको जो सीक्वेंस दी हुई है वो लिखा आपने। ठीक है, द गिवन सीक्वेंस इज, द गिवन सीक्वेंस इज, आपको सीक्वेंस क्या दी हुई है? 3, 8, 13, 18 एंड अप टू सो ऑन। राइट, अब इसमें आपको फर्स्ट टर्म क्या बतानी है? ए क्या है फर्स्ट टर्म? ठीक है, वो क्या है आपकी 3। अब डी कैसे फाइंड करना है याद होगा आपको। ठीक है, हमने पहले भी किया हुआ है। तो उसमें एक फॉर्मूला होता है, सीधा हम कर देते हैं A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या फिर थर्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म भी, सेकेंड टर्म भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऑब्वियसली हम सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे। तो 8 में से हमने किसको माइनस कर देना है? 3। तो आपके पास क्या आंसर आ गया? 5। राइट, आपको एन फाइंड करना है। राइट, और आपको ए एन दिया हुआ है। ए एन मतलब आपको लास्ट टर्म दी हुई, एक तरह से देखा जाए एन टर्म दी हुई, मतलब एन लास्ट टर्म नहीं कह सकते हम, एन टर्म दी हुई है, क्योंकि इसी का हमने एन फाइंड करना है। तो फॉर्मूला आप लोगों को याद है क्या है? ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन आपको दिया हुआ है 78, ए की वैल्यू क्या है? 3 आपको दी हुई है। ठीक है, एन आपको फाइंड करना है और डी आपका क्या है? 5। राइट, अब ये 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, साथ के साथ 78 और 3 को हम क्या कर देते हैं? इकट्ठा कर देते हैं। इस साइड पे 3 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। राइट, और ये 5 अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया? 5n माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 1 इज़ 5। ठीक है, 78 में से 3 माइनस किए तो कितना आ गया? 75 इज इक्वल्स टू 5n माइनस 5। अब ये -5 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? +5 हो जाएगा। राइट, 75 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 5n। राइट, अब उसके बाद 75 प्लस 5 कितना होता है? 80। सभी को याद है कि नहीं याद है? और जो अब मुझे ये बताओ, जो ये 5 n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो मैं अभी इसी स्टेप में कर देती हूँ। तो 5 के टेबल में 80 कहाँ पे आता है? आप लोगों को याद है? यस, 16 पे। 16 पे याद करो जल्दी से। यस, दैट इज 16। तो n की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है? 16। 16th, यानी कि n की वैल्यू कौन सी टर्म आपकी 78 है? 16th टर्म है आपकी 78। राइट, तो ये आपके पास हो गया, आंसर आ गया, क्योंकि आपने नंबर ऑफ टर्म ही फाइंड करनी थी। सो देयरफॉर, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म क्या आ गया? 16th टर्म इज 16th टर्म इज 78। राइट, आ गया आंसर। राइट,
बहुत सिंपल सा था, आपको बस पता होना चाहिए ए क्या है, एन क्या है, डी क्या है और ए एन क्या है, हमें क्या गिवन होता है, बस वो पता लग जाए। फिर उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करना, बाकी कैलकुलेशन का पार्ट है। जो अगर वो आपका करेक्ट तो पूरा का पूरा मार्क्स आपके। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या बोला हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन गिवन एपीज। आपको जो एपीज गिवन है नीचे दी हुई है, ठीक है, एक मिनट, क्लियर हुआ? ओके, तो ये जो गिवन एपीज है इसकी नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो वो फाइंड करते हैं। आपको पूरी की पूरी सीक्वेंस दी हुई है जिसमें आपको लास्ट टर्म दिया हुआ है। लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एन टर्म को अगर ए एन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं तो लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट किसके साथ करते हैं, एल। तो ये आपको दिया हुआ है एल। ठीक है, और मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन बोला था कि ए एल, ए एन और टी एन, ठीक है, इसका फॉर्मूला सेम होता है, मतलब हम इनकी जगह पे एक दूसरे को यूज़ कर सकते हैं, डजेंट मैटर कि हम कहाँ पे यूज़ करें। ठीक है, फर्स्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट करते हैं। इसमें आपको फर्स्ट टर्म क्या दी हुई है, 7 दी हुई है और आपको डी फाइंड करना है। तो डी फाइंड करने का फॉर्मूला याद करो क्या था, दैट इज़, बोलो बोलो जल्दी से, A2 माइनस A1, और वो क्या है 13 माइनस 7 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 6। ठीक है, 13 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 6। और अब आपको फॉर्मूला क्या है, लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, और आपको डी भी फाइंड कर लिया है, फर्स्ट टर्म भी फाइंड कर ली, और एल आपको दिया हुआ है, और एल कितना दिया हुआ है 205 दिया हुआ है। ठीक है, 205 दिया हुआ है, तो सब कुछ गिवन है, बस आपको क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है। तो कर लेते हैं, एल की वैल्यू फिल कर देते हैं, पहले फॉर्मूला लिखना और करेक्ट सब्स्टिट्यूशन होनी ज़रूरी है। ठीक है, ए की वैल्यू 7 फिल कर देते हैं, एन हमने फाइंड करना है, और डी आपका कितना आ गया 6। इस 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, साथ में 7 को उधर दे जाते हैं। 205 में से हम 7 माइनस कर देते हैं तो कितना आता है बताओ, 205 में से 7, 15 में से 7 माइनस किए तो कितना आ गया 8, और यहाँ पे आ गया 9, 198, और ये 6 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय एन इज 6n माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आ जाता है 6। वेरी गुड, इजी है ना। तो 6n माइनस 6, अब ये 6 माइनस 6 को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा +6। तो +6 किया तो क्या आंसर आया, जल्दी से बताओ, +6 को किया तो क्या आंसर आ गया 98 + 6 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, क्या आएगा 0 और 2। वेरी गुड, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज़ किया। 205 में 7 माइनस किया तो हमारे पास 198, अब 6 प्लस कर देंगे तो 204 आ जाएगा ना, है ना। ठीक है, अब 6 की वैल्यू 6n के साथ मल्टीप्लाई है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 204 में से हम 6 को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो क्या आ गया 6 3 ज़ 18। ठीक है, आगे 2 4 6 4 ज़ 24, तो ये 34th टर्म आ गई, n की वैल्यू क्या आ गई 34th टर्म। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, यानी कि फर्स्ट जो आपके पास सीक्वेंस है उसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है आपके पास, यस 34th। ठीक, अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए सेम हमने प्रोसीजर यूज़ करना है, कुछ नया नहीं है। आपको फर्स्ट टर्म दी है, आपको सेकेंड टर्म दी है और आपको लास्ट टर्म दी हुई है, तो वो मेंशन करना है। फर्स्ट टर्म इज़ 18, ठीक है, सेकेंड टर्म चाहिए बिकॉज आपको डी फाइंड करना पड़ेगा ना बेटा जी। क्या है फॉर्मूला, A2 माइनस A1। इसको सॉल्व कर देते हैं, मैं ठीक ढंग से लिखते क्या है 15 2 ज़ा 30 + 1 इज़ 31/2 माइनस 18 करो सॉल्व, क्या आंसर आएगा 18 2 ज़ा 36, 31 में से 36 माइनस कर दो कितना आएगा 5, 5/2 विद द नेगेटिव साइन बिकॉज 36 इज़ द लार्ज नंबर के साथ माइनस का साइन है तो -5/2। ओके, और एल आपको क्या दिया हुआ है -47। फाइंड क्या करना है, यस फाइंड करना हमें एन, क्या फाइंड करना है एन, नंबर ऑफ टर्म। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, लास्ट टर्म -47। तो फॉर्मूला पहले हम मेंशन करेंगे, और फॉर्मूला सभी को याद है, क्या है फॉर्मूला याद, यस A + n - 1 D।
राइट। तो एल क्या है -47, ए आपका क्या है 18, एन आपका क्या है, वाह, तो हमने फाइंड करना है। डी कितना है -5/2। ओके, अब सेम प्रोसेस है, हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और 18 को पहले उधर ले जाएंगे। नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव है तो क्या आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो -18 आ गया और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -5n/2। n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 5 1 5/2। ठीक, यहाँ तक क्लियर है, सभी का फोकस इस पे होना चाहिए। 74 उल्टा बोल दिया मैंने, है ना। 47 में 18 प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 65। तो 65 कौन सा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। और साथ में एक और चीज़ कर लेते हैं, हम यहीं पे कर लेते हैं कि जो ये विदाउट एंड टर्म है, एक तो ये चीज़ यहाँ पे ना कई बच्चों को स्टेप्स नहीं पता कि कैसे करने चाहिए। हम लोग 8th क्लास में करते आ रहे, कम से कम आप लोग को प्रैक्टिस होनी चाहिए कि जो लाइक टर्म्स है, जो विदाउट वेरिएबल है, ये जो विदाउट वेरिएबल है ये हम एक साइड पे कर देंगे और जो विद वेरिएबल है उसको हम अलग रहने देंगे। तो -5/2 n यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और ये +5/2 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा -5/2। बेटा ये ध्यान से, क्योंकि यही चीज़ है, सिर्फ ये नहीं है फॉर्मूले लर्न कर लो दैट्स इट, आपके फुल मार्क्स नहीं आने वाले फॉर्मूले लर्न करने के साथ साथ, आपको कैलकुलेशंस भी आनी चाहिए। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 65 में से 2 को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 130। 130 में से 5 माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस नहीं करेंगे, क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो क्या आ जाएगा -135/2। राइट, अब ये हो गया -5n/2 हो गया। यहाँ तक सभी को क्लियर है, बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है ना दिक्कत। अब मेरी बात सुनो, आप लोगों को दोनों साइड दी है, अब थोड़ा सा ट्रिकी देखो, एक तो माइनस और ये माइनस कट हो गया। ठीक है, अब ये जो n है, n के साथ 5/2 उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 135/2, तो एज इट इज़ आएगा, वो नहीं उधर उधर जा रहा। जो 5/2 है ये उधर जाके 2 ऊपर चला जाएगा और 5 कहाँ चला जाएगा नीचे। ठीक है, माइनस मैंने कट कर दिया है, 5 1 5, 5 2 10 आ गया और 3 आ गया, 35 कहाँ पे आता है 7 पे, 2 और 2 कैंसिल हो गए, क्या आंसर आया 27। तो इट मीन्स कि n की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है 27th टर्म, यानी कि जो ये वैल्यू है लास्ट टर्म -47, ये आपकी कौन सी टर्म है 27। अगर सपोज यहाँ पे अगर आपका माइनस आ रहा है ना, तो बेटा जी नंबर कैंट बी नेगेटिव, ये याद रखना, नंबर नेगेटिव नहीं होते, नेवर। ठीक है, पॉजिटिव होते हैं, ना ही वो फ्रैक्शनल होते हैं। ठीक है, सिंपल आपके पास होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, ज़ीरो भी नहीं होता है वो। ओके, ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5th कंप्लीट हो गया है एक्सरसाइज 5.2 का। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई दिक्कत है तो ज़रूर आप लोग बताना कि कहाँ पे है दिक्कत, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। और देखो अभी तक आप लोगों ने ये नहीं किया, क्या नहीं किया, लाइक नहीं किया, और अभी तक आपने एक और चीज़ नहीं की है, क्या नहीं की है, सब्सक्राइब नहीं किया, यानी कि आप लोगों को मेरी समझ में नहीं आ रही है। अगर आप लोग चाहते हो कि आपके लोगों की वीडियोस बन के अच्छे से कमेंट्स, मतलब अच्छे से आप लोगों को समझाएं आपके मैम, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो। ठीक है, आप लोग नहीं भी करोगे ना तब भी मैं वीडियो डालती रहूँगी, मत करो, मुझे क्या है। ठीक है, चेक वेदर the question number 6 is check whether -150 is the term of an AP this। आपको चेक करना है कि आपको एक गिवन AP दी हुई है, एक सीक्वेंस दी हुई है, इस सीक्वेंस की क्या ये टर्म हो सकती है। पहले तो आप चेक करो कि 11 8 5 2 नेगेटिव, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, डिक्रीज़ हो रही है, तो डिक्रीज़ हो रही है तो ये माइनस नेगेटिव नंबर तो आ सकता है, बट ये इसका पार्ट है, इसकी नंबर ऑफ टर्म में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, उसको चेक करेंगे हम लोग। अब चेक करेंगे तो कैसे चेक करेंगे, हम कैसे कर सकते हैं कि हाँ, हम क्या करेंगे, हम जो ये -150 है ना, एक मिनट, इसको ना हम लोग
क्या ले लेंगे, इसको हम ले लेंगे an ले लेंगे, ठीक है। a दिया हुआ है और d हम फाइंड कर सकते हैं बिकॉज 2 टर्म्स दी हुई है, ठीक है। अब हम वहाँ से n की वैल्यू फाइंड करेंगे, अगर n की वैल्यू एग्जिस्ट करती होगी, ठीक है, तो यानी कि ये जो हमने लिया है इस सीक्वेंस का ही पार्ट है, अदरवाइज वो सीक्वेंस में हम उसको लेंगे नहीं क्योंकि ये n की वैल्यू में इसमें एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट सॉल्यूशन। कुछ नहीं है, बस आपको गिवन सीक्वेंस दिया हुआ है। गिवन सीक्वेंस क्या है आपको, मैम की हैंड राइटिंग बहुत गंदी हो जाती है जब मैं ब्लैक बोर्ड को ऐसे रख देती हूँ। द गिवन सीक्वेंस इज 11, 8, 5 एंड 2, ठीक है, जिसमें फर्स्ट टर्म आपको दी है 11, ठीक है। डी हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस सेम फॉर्मूला a2 माइनस a1। व्हाट इज a2? a2 इज 8 एंड a1 इज 11। द आंसर इज -3, ठीक है ना, ठीक लिखा मैंने। और आपको an कंसीडर करना है, जिसको आपने चेक करना है कि वो उस सीक्वेंस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो an ले लेते हैं, ठीक है। तो an का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला तो लिखना ज़रूरी है, जो गिवन है वो भी लिख लिया। तो an आपको दिया है 105, a आपको दिया है 11, n आपके फाइंड करना है और d आ गया -3, ठीक है। -3 तो ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब 105 और 11 को एक साइड पे कर देते हैं, तो आ गया -105 में से 11 माइनस माइनस प्लस कर देते तो क्या आ गया 116, राइट। और यहाँ पे आ गया -3 मल्टीप्लाई बाय n इज -3n और -3 मल्टीप्लाई बाय -1 इज -+3, राइट। तो ये -+3 उधर जाके क्या हो जाएगा, -3 कर देते हैं और -3n, ऐसे बहुत माइनस माइनस चल रहा है, ठीक है। बस हम स्टेप्स कर रहे हैं और कुछ नहीं है, ऊपर से नीचे लिख रहे हैं प्लस और माइनस करके। 116 में 3 को माइनस माइनस क्या करेंगे, प्लस, तो कितना आ जाएगा -119 और ये -3 उधर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला गया, तो n की वैल्यू क्या आ गई आपके, कंप्लीटली डिविजिबल है, नो, फिर भी चलो आंसर तो लिखना तो पड़ेगा ही। क्या आंसर आएगा, डिवाइड किया, डिवाइड कर देते हैं फिलहाल, तो इसका आंसर 33, यहाँ पे आ गया 9 और ये आ गया 29 के नीचे 27, देन 20, देन क्या आ जाता है, डेसिमल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो कहाँ तक लिखते हैं, 39 is to 2/3। अब मैंने आपको अभी लास्ट सम में बताया कि बेटा आपका नंबर ऑफ टर्म्स एग्जैक्ट होना चाहिए, नेचुरल नंबर्स होना चाहिए, बट यहाँ पे आपका मिक्स फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन थोड़ा मिक्स्ड फ्रैक्शन आ गया, ठीक है। तो यानी कि ये जो क्वेश्चन आपका है, ये जो 100 - 115 है, ये गिवन सीक्वेंस के टर्म नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, नो, क्या लिखेंगे, नो -150, ओहो एक मिनट, क्वेश्चन तो हम गलत कर रहे हैं, 150 है, राइट। अब जो गड़बड़ मैम ने की है आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, गड़बड़ कर सकते हैं तो मतलब ये नहीं आपने करनी है, गड़बड़ हो गई है, हो सकती है, पॉसिबल है। तो ये an आपका 150 है, 150 में से 11 माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 61 आ गया, तो 161 सेम, वहाँ पे बस वैल्यूज़ चेंज करनी है, ये साइन कट हो गया, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 15 आ गया, 11 3 आ गया और 11 में से 9 के तो 2 आ गया ओवर 3, ठीक है। अगेन सेम क्वेश्चन ही है कि क्या आंसर लिखेंगे, नो -150 इज नॉट टर्म ऑफ द गिवन AP, ठीक है, ओके डन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है, थोड़ा ट्रिकी है बट अंडरस्टैंडिंग बहुत ईजी है, वो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP। 31st टर्म फाइंड करनी है, ये आपने फाइंड करनी है, ओके। हुज 11th टर्म आपको दी है, कितनी दी है, 38 दी है, अब आपको क्लियर आ रहा है नज़र, ठीक है। एंड 16th टर्म आपको दी, आपको दोनों टर्म दो टर्म्स दे दी हुई है,
16 टर्म आपको दे दिया 73। ठीक है, आपको अगर ये टर्म्स नंबर ऑफ टर्म्स गिवन होती है, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं, आपको nth टर्म गिवन होती है, कोई भी 11th है, 16th है, 102 है, तो वहाँ से आप ए और डी बड़े इजीली फाइंड कर सकते हैं। जब आपके पास ए एंड डी आ जाएगा तो इजीली वहाँ पे आप ए 31st फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज 31st इज़ एन। ठीक है, 31st क्या है, आपको एन दिया हुआ है, तो सब कुछ गिवन है। मेन आपको ए एंड डी फाइंड करना है, जो कि आपको गिवन नहीं है, बट आपको यहाँ पे 11th और 16 टर्म दी हुई है। तो 11th टर्म आपको क्या क्या लिखते हैं हम लोग, ए प्लस 10d। आपको पहले भी बताया हुआ है कि अगर 11 है तो आपने एक नंबर कम कर देना है, तो 10d आ गया। और ये कितनी दी हुई है आपको, 38। ठीक है, तो आप एक तरह से आपके पास क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, देखो ध्यान से जाग जाओ, अगर सो रहे हो तो ये क्या दिया हुआ आपको, अभी आपकी इक्वेशन बन रही है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, जल्दी बताओ, 16 टर्म क्या गिवन है, 16th टर्म। तो 16 टर्म का क्या बनेगा फॉर्मूला, ए प्लस 1 माइनस कर दिया, क्या आ गया 15d। और ये कितना दिया आपको 73, क्या दिया हुआ है 73। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इतना डन। अब बड़ा ही आराम से काम ही करना है आपने, एक्स और वाई फाइंड करना है, जैसे आपने 3rd चैप्टर में करते आ रहे हैं। ए और डी फाइंड करना है, तो उसके लिए आप एडिंग कर लो या सब्ट्रैक्टिंग कर लो। पहले हम क्या कर देते हैं, एडिंग कर लेते हैं। ठीक है, हम पहले क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे पास 1 आ जाएगा। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं, बिकॉज कोई भी नेगेटिव ऑपोजिट साइन नहीं है, वी आर सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। ठीक है, अब जो फ्रॉम होता है उसको ऊपर लिखते हैं या उसको पहले लिखते हैं, तो a प्लस 15d पहले लिख दिया, माइनस ए माइनस 10d हो जाएगा, बिकॉज आप क्या कर रहे हो, आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। इज इक्वल्स टू 73 में से हम 38 को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। ए और ए क्या हो गया, कट हो गया। 15 में से 10 माइनस कर दो, 5 हो गया। ठीक है, 5d आ गया। 73 में से 8 माइनस कर दो, 13 में से 8 माइनस किया, आ गया 5। अब यहाँ पे 6 में से 3 माइनस किया तो 3। तो यानी कि साफ साफ नज़र आ रहा है कि हमारे पास d की वैल्यू क्या आ रही है, यस दैट इज़ 7। 7 आ गया, सभी को पता है। ठीक है, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35। तो d अगर आपके पास आ गया है तो आप d की वैल्यू किसी भी 2 इक्वेशंस में फिल कर सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम जो ये d आया है सब्ट्रैक्ट करने के बाद दोनों इक्वेशंस को, उस d को आप दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो वी आर सब्स्टिट्यूटिंग, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर सब्स्टिट्यूटिंग, राइट, वी आर सब्स्टिट्यूटिंग d इन इक्वेशन फर्स्ट। मैं फर्स्ट में कर रही हूँ, नंबर्स कम है। ठीक है, तो a प्लस d के साथ आ गया 7 इज इक्वल्स टू 38। तो क्या आ जाएगा, a प्लस 70 इज इक्वल्स टू 38। तो a की वैल्यू क्या आ गई बताओ, 38 में से हम 70 को क्या कर दिया, माइनस। क्या आंसर आया, 8 10 2 6 3 विथ नेगेटिव साइन। देखो सभी चेक करो, अपना अपना सब ट्रैक करो, जल्दी से बताओ कि आप लोगों के पास ये आंसर सही आ रहा है, सेम आ रहा है, यस। ठीक है, क्लियर। अब ए भी आ गया आपके पास, जी भी अब आपके पास आ गया हुआ है। यहाँ पे जी की वैल्यू है 7। ठीक है, अब आपने क्या फाइंड करना है, आपने 31st टर्म फाइंड करनी है, और उसको फाइंड करने के लिए फॉर्मूला सेम वही है कि 31st आपने लिख देना। बस एक बार फॉर्मूला ज़रूर लिख लेना कि वो क्या है आपके पास, a प्लस एन माइनस 1d। अगर आपने यहाँ पे नहीं फॉर्मूला लिखना तो यहाँ पे साइड पे ज़रूर मेंशन कर देना कि हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया तभी ये चीज़ बनी है। ठीक है, तो a 31st आपके पास क्या आ जाएगा, n की वैल्यू 31 फिल की। ठीक है, दैट इज़ a प्लस 31 minus 1 is 30d. What is the value of a here? That is minus 32. तो माइनस 32 फिल किया, d की वैल्यू क्या आ गई, 1 7, ओनली 7। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 210। 210 में से 32 हम क्या कर देंगे,
माइनस कर देते हैं। तो करो 210 और 32 को हमने क्या कर दिया माइनस, ये 8 आ गया 10 में से, ये 20 हो गया, 20 में से 3 माइनस किया क्या आ गया 17। अब मैं माइनस क्यों शो कर रही हूँ, मैं खुद माइंड में कर सकती हूँ, मैं इसलिए कर रही हूँ कि कभी कभार बच्चों को पता लगे कि हम जल्दी से कैलकुलेशन प्लस और माइनस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना इतना। तो ये आपका पॉजिटिव है, तो A31 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है दिस। सो दिस इज योर आंसर। आंसर कैसे लिखेंगे, देयरफॉर 31st term of an AP is 178। ठीक है, ओके, डन 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 डन। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं हम। अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, जिसमें आपको गिवन है कि एन AP कंसिस्ट ऑफ 50th टर्म, 50 टर्म्स, इट्स नॉट 50th, इट्स 50 टर्म्स, 50 टर्म्स हैं एक AP के पास, जिसमें से थर्ड टर्म इज़ 12, थर्ड टर्म आपको दी है 12 एंड द लास्ट टर्म आपको दे दी हुई है 108। अब जैसे लास्ट क्वेश्चन में आपको 11 टर्म और ऐसे मेंशन था, वैसे ही आपको बता दिया हुआ है कि यहाँ पे n की वैल्यू आपको, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास है 50। ठीक है, जिसमें से आपको थर्ड टर्म दी है, क्या कौन सी टर्म दी है, थर्ड टर्म आपको दे दी हुई है, साथ में आपको दिया लास्ट टर्म। लास्ट टर्म मतलब आप लोग कंसिडर करोगे L भी लिख सकते हो और AN भी लिख सकते हो, विच इज़ 108, क्या है सॉरी 106। तो आपको क्या फाइंड करना है, A29 फाइंड करना है। ठीक है, अब मुझे बताओ अब आप क्या करना चाहोगे। ना आपको फर्स्ट टर्म गिवन है, ना आपको अनदर कुछ और गिवन है, ना आपको डी गिवन है, तो उसको डी कैसे फाइंड करोगे, यहाँ पे फिल करके। अब यहाँ पे फिल करेंगे तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, देखो बहुत मज़ेदार क्वेश्चन होता है ये। पहले तो जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन है A3 आपके पास क्या फॉर्मूला बनेगा, A+2D, और वो क्या गिवन है आपको 12 है, और आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो, nth टर्म वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो, A+n-1D। ठीक है, अब उसके बाद आपको लास्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म आपको क्या गिवन है, A+n-1, ठीक है, जो भी मैंने लिखा है D, और लास्ट टर्म कितनी गिवन है, दैट इज़ 106 इतना हो गया। अब तो बच्चा दिमाग थोड़ा सा लगाओ कि अब यहाँ पे 3 चीज़ें कैसे मिसिंग हो सकती है। तो क्वेश्चन में ही आपको आंसर दिया है कि कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, मतलब अगर लास्ट टर्म आपके 106 है, इट मीन्स कि आपको यहाँ पे A50 दिया हुआ है। समझ में आया, यानी कि A50 आपका है A+49D विच इज़ इक्वल्स टू 106। क्लियर, मार्केट इक्वेशन नंबर 1 एंड मार्केट दिस इक्वेशन नंबर इज़ 2। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, क्या करना है हम लोगों ने, जल्दी से बताओ। हम लोग क्या करने लगे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, या फिर हम ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम 2। ठीक है, तो क्या हो गया, पहले फर्स्ट लिख लेते हैं, 49D -A -2D -A -2D। ठीक है, वैसे 106 -12, 106 -12। ठीक है, ए और ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 49 में से 2 माइनस हो गया 47। ओके, एग्री, यस। 106 में से 12 माइनस कर दो। अब 106 में से 12 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 94। एग्री, 10 माइनस किया तो 96 हो गया, 2 माइनस कर देंगे और तो आपके पास क्या आ जाएगा 94। तो अब आपका पास आ गया 94/47। अब भी 47 है तो यूनिट डिजिट आपका 4 आना चाहिए, तो उसको 2 के साथ करते तो क्या आ गया 469। यस, बिल्कुल ठीक है। तो ये हो गया डी की वैल्यू, डी इज इक्वल्स टू 2, डी इज इक्वल्स टू क्या हो गया 2। ठीक है, तो इसको रफ कर देते हैं, रफ पार्ट को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है आपने, 29, सॉरी ए भी आ गया, नहीं आया, तो हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, या फिर हम कह देते हैं पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ, क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड में भी पुट कर सकते हैं, डजेंट मैटर कि आप कहाँ पे कर रहे हो, जो उनसे मर्जी कर दो। तो 2D
डी की जगह पे हमने वैल्यू डी की कर दी है पुट, दैट इज़ 2। ठीक है, 2 टू ज़ 4 और 12 में से हम 4 को क्या कर देते हैं, 2 टू ज़ 4 उधर चला गया माइनस, तो 8 आंसर आ गया। यहाँ तक ठीक है, कैलकुलेशन इजी थी इसलिए मैंने ज़्यादा ब्रीफली। ओके, अब नेक्स्ट आपको फाइंड करना है 29th टर्म। अब 29th के लिए क्या लिखेंगे, a प्लस 28d। a आपका है 8, a आपका कितना आया 8 और d आपका है 2। तो कर लो सॉल्व, कुछ नहीं है, 8 लिख दिया, 28 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया, 56 आ गया। और 56 में 8 को प्लस कर दो कर दो कर दो कर दो जल्दी जल्दी, यस दैट इज़ 64। तो आंसर आपके पास आया। आंसर लिखना कैसा है, देयरफॉर 29th टर्म इज 64, दैट इज। अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए, बाकी क्वेश्चन भी बाद में करवाती हूँ क्योंकि मेरे माइंड में है कि मेरे को ये क्वेश्चन पहले करना है, कि ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट भी है, पेपर में भी आ सकते हैं और आगे भी आपके क्लासेस में है क्योंकि ये चैप्टर +1 में भी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। आपने फाइंड क्या करना है, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। आपको सीक्वेंस दी हुई है और सीक्वेंस में आगे से आपने 20th टर्म नहीं फाइंड करनी है, कहाँ से फाइंड करनी है, लास्ट से पीछे से करनी है। तो पहले अब बता दो यहाँ पे आपको ए क्या गिवन है, ए इज़ 3 और आप अगर जी फाइंड कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। A2 में से हम A1 को क्या कर देंगे, माइनस कर देते हैं, 8 माइनस 3 आंसर इज 5। ठीक है, लास्ट टर्म आपको गिवन है दैट इज 253। ओके क्लियर। अब लास्ट टर्म आपको गिवन है तो बेटा जी एक चीज़ माइंड में रखना कि आपको 20th टर्म फाइंड करनी है। अब इस टर्म को मैं 2 वे से करवाऊंगी, ध्यान से सुनना। आई एम यूजिंग 2 मेथड। ओके, 2 मेथड में से फर्स्ट मेथड है जिसमें आपको फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, अगर बिकॉज एक इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है कि यहाँ पे आप फ्रॉम द लास्ट आपने बताना है एंड द फॉर्मूला आपका उस टाइम पे एन इज इक्वल्स टू लास्ट में से आपने n-1 d को क्या कर देना, माइनस कर देना है। एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, ए एन इज इक्वल्स टू a प्लस n-1d। बट अगर क्वेश्चन में लास्ट टर्म पूछा जाए, ठीक है, तो आपने क्या करना है, फॉर्मूला l माइनस n-1d, हल्का सा चेंज है। ठीक है, तो लास्ट टर्म क्या है आपके पास 253 एंड आपको क्या करना है, 20th टर्म दी हुई है तो 20-1 और d आपको क्या दिया हुआ है 5। ठीक है, तो इसको कर देते हैं सॉल्व। 205 माइनस 19 5 क्या होता है, बता जल्दी से, 95 होता है। ठीक है, तो 95, अब इसको दोनों को माइनस कर दो। 13 में से 5 माइनस किए, आगे आंसर 8। 24 में से 9 माइनस करेंगे तो 14 में से 9 माइनस किया, जल्दी से बताओ क्या आता है, तो 158 आपके पास जो कि 20th टर्म आएगी। ठीक है, A20 वो आपके पास क्या आ गया है 158। ये तो आपका फर्स्ट वे था। ठीक है, अब सेकंड मेथड क्या यूज़ करना है अब आपको बता देती हूँ। ठीक है, इसको रब करके फिर बताती हूँ, ये साथ में बताऊँ। ठीक है, इकट्ठे बता देती हूँ। अब इसमें आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे जो सीक्वेंस दी हुई है उसको आप रेसिप्रोकल कर दो। क्या करने के लिए बोला है, रेसिप्रोकल। फर्स्ट टर्म इज़ 503 माइनस क्या करेंगे 5, तो क्या आ जाएगा, फिर डी आपका 5 है वो ना, 5 का गैप है ना, राइट। तो 5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 248, 2 बहुत है, अप टू सो ऑन 8, फिर रेसिप्रोकल कर दिया, मतलब रिवर्स कर दिया सीक्वेंस। तो अब बस हल्का सा चेंज है, ए आपका 215 आ गया, डी आपका क्या आ गया -5, चलो सब्ट्रैक्ट दिस माइनस दिस इज -5। ठीक है, A20 आपको फाइंड करना है तो वो फॉर्मूला क्या यूज़ कर रहे हैं, ए प्लस वही डायरेक्ट वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं नो कोई भी चेंज ना करूँ तो बस आपने क्या करना है कि जो सीक्वेंस दी है उसको उल्टा कर दो। ठीक है, A D फाइंड करने के बाद उसको उल्टा कर दो तो आपके पास A और D भी आ गया। A है आपके पास 253, ठीक है, प्लस 19 और D की वैल्यू क्या है -5। कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, सेम ही है, प्लस फॉर्मूला यहाँ पे चेंज कर दिया बट एक्चुअल फॉर्मूला ये बना है। ठीक है, 253 माइनस 95 आंसर 158। ठीक है, अब बताओ दोनों आपका ट्रिक अच्छा ही है, कुछ खास चेंजेस नहीं है इसमें, भी कुछ खास चेंज नहीं है, बस यहाँ पे रेसिप्रोकल कर दिया, फॉर्मूला चेंज नहीं किया, यहाँ पे फॉर्मूला चेंज कर दिया, बस इतना सा है। ठीक है, इजी है ना। देयरफॉर द लास्ट 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म इज 158। ओके।